दतिया सीट हार जाने के बाद केंद्रीय बीजेपी नई तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय बीजेपी यानी नितिन नवीन की नई टीम का गठन होना शुरू हो गया है। इस बीच कवायद यह है कि मध्य प्रदेश के 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रीय संगठन में शामिल किया जाना है। लेकिन सबसे पहले नंबर पर हैं मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा, जिन्होंने वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की थी। लेकिन इसके साथ साथ कई और ऐसे चेहरे हैं जैसे ब्राह्मण, OBC, दलित या फिर ST SC समुदाय के ऐसे नेता हैं जिनको लेकर कवायद तेज हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व दतिया हार के बाद बैक फुट में चला गया है। आने वाले चुनाव में बड़े झटके की आशंका केंद्रीय आला कमान को दिखाई दे रही है। इस वजह से नितिन नवीन की नई टीम में मध्य प्रदेश के पकड़ वाले नेता या फिर जातीय संगठन साधने वाले नेता को शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है। किसे शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय नेतृत्व आखिर करेगा कौन? किसके जाने पर मध्य प्रदेश में जातीय समुदाय, जातीय संगठन भी सधेगा और चुनाव में अच्छा रिजल्ट भी आएगा? इसमें से कई नाम हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे मैं बताया कि विष्णुदत्त शर्मा हैं। दूसरे नंबर पर हैं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार। तीसरे नंबर पर हैं सांसद गजेंद्र पटेल और चौथे नंबर पर हैं वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्या। ये 4 ऐसे नेता हैं जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है। किसे शामिल किया जाएगा? किसके शामिल होने से बीजेपी को फायदा है? उससे पहले सबसे दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो बैठक चल रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस कदर दतिया और बांकीपुरा विधानसभा चुनाव हारने के बाद काफी बैकफुट में जा चुका है और अब नई रणनीति और नई तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच ये खबर आती है कि चाहे MP हो चाहे दिल्ली हो, जब तक बीजेपी में बड़ा बदलाव नहीं होगा तो 28 और 29 का चुनाव बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि जिस कदर 26वें उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली है, कहीं ना कहीं ना तैयारियों के बीच ही ऐसा कुछ हुआ है। ये केंद्रीय बीजेपी को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को अंदर ही अंदर ये गुरूर था कि कहीं भी बीजेपी के किसी भी नेता को टिकट पकड़ा दी जाए, किसी खूंटे और या फिर किसी बैल को भी टिकट दे दिया जाए तो वो जीत जाएगा, क्योंकि बीजेपी की बयार है। लेकिन यही 2 सीट हारने के बाद अब बीजेपी को आईना जैसे दिखाया गया है कि अब वो बीजेपी की बयार नहीं है। लोग सब कुछ समझ चुके हैं, किसी योजना के बहाने नहीं है या फिर किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। 2 सीट बीजेपी को तगड़ी हार का सामना से यह पता चल चुका है। इसलिए अब बीजेपी बैकफुट में है और बड़ी तैयारियों के बीच खबर निकल कर आई है। दतिया हार के बाद संगठनात्मक प्रदर्शन की कसौटी है। प्रदेश में हालिया दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन का दौर है। ऐसे में राष्ट्रीय टीम के लिए प्रदेश से चेहरे को चयन के केंद्रीय नेतृत्व, संगठनात्मक प्रदर्शन, चुनावी प्रबंधन और नेताओं की स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। दतिया के नतीजे से प्रदेश संगठन के सामने 2028 की तैयारियों को लेकर भी चुनौती बढ़ाई है। ऐसे में राष्ट्रीय जिम्मेदारी पाने वाले नेताओं की उपयोगिता केवल सामाजिक समीकरण तक सीमित नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व बड़े तैयारी में जुट गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने 28 और 29 के चुनाव को लेकर बड़ी संगठनात्मक तैयारी में जुट गया है। नितिन नवीन की नई टीम का विस्तार होगा। सिर्फ नितिन नवीन की नई टीम का विस्तार नहीं होगा, MP में हेमंत खंडेलवाल की भी नई टीम का विस्तार होना बताया जा रहा है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल की टीम कमजोर होने की वजह से ही ये कुछ देखना पड़ा है, ऐसे दिन का सामना करना पड़ा है। ये बीजेपी ने अंदर से सोच लिया है। PM मोदी से मुलाकात के बाद चर्चा में आए मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष BD शर्मा का नाम संभावित दावेदारों में से सबसे प्रमुख माना जा रहा है। वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर से लेकर चुनावी प्रबंधन तक संभालने का अनुभव रखते हैं। प्रदेश में भाजपा को लगातार मजबूत करने के दौर में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने भी उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाओं को हवा दी है। BD शर्मा के पक्ष में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के साथ संगठनात्मक अनुभव भी
जाता है। यदि भाजपा राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और संगठन को समझने वाले नेताओं को बड़ी भूमिका देने की रणनीति अपनाती है तो उनका नाम मजबूत दावेदार में रह सकता है। डी शर्मा को इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को वो निभा चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारा अनुभव है। एमपी बीजेपी में कई साल तक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई है, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ हैं। ब्राह्मण समुदाय को साधने में अग्रणी उन्हें मान रही है बीजेपी। अगर उन्हें फ्रंट लिस्ट में है, पहले नंबर पर है, क्या वही राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें जगह देगी या फिर क्या वो राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल होंगे, सवाल है। दूसरे नंबर पर है कविता पाटीदार, महिला और ओबीसी का समीकरण। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार की राष्ट्रीय संगठन के लिए संभावित चेहरे में है। प्रदेश भाजपा संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी पाटीदार के पास संगठन के साथ संसदीय राजनीति का अनुभव भी है। उनके नाम के साथ महिला और ओबीसी दोनों समीकरण जुड़ते हैं। भाजपा के लिए महिला मतदाताओं की बढ़ती मजबूत भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय टीम में किसी महिला नेता को प्रमुख जिम्मेदारी देना महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। वहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिहाजे से भी उनका नाम पार्टी के सामाजिक विस्तार की रणनीति में फिट बैठता है। तीसरे नंबर पर है गजेंद्र पटेल। आदिवासी चेहरे पर दांव भी राष्ट्रीय नेतृत्व लगा सकता है। आदिवासी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति बनी तो सांसद गजेंद्र पटेल का नाम भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में संगठनात्मक और राजनीतिक काम का अनुभव रखने वाले पटेल इस वर्ग के प्रतिनिधित्व चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं। भाजपा के लिए आदिवासी राजनीति केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ आसपास के राज्य में भी आदिवासी मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय टीम में आदिवासी चेहरे को जगह देना पार्टी का व्यापक सामाजिक और रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चौथे नंबर पर हैं लाल सिंह आर्या। दलित प्रतिनिधित्व का विकल्प है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य भी संभावित दावेदारों में शामिल हैं। वे भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। राष्ट्रीय संगठन में उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो इससे दलित प्रतिनिधित्व को संकेत जाएगा। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दलित वोट महत्वपूर्ण है। ऐसे में राष्ट्रीय टीम में इस वर्ग को अनुभवी चेहरे को प्रमुख भूमिका देना राजनीति और संगठनात्मक दोनों लिहाजे से उपयोगी हो सकता है। इन चेहरों को इस वजह से बीजेपी फ्रंट में ले रही है क्योंकि जातीय समीकरण साधना है। किस जाति के वोट को साधना है, किस नेता को केंद्रीय बीजेपी में शामिल करना है, नितिन नवीन की टीम में किन्हें शामिल करना है, ये चार बड़े दावेदार हैं और इन चारों बड़े दावेदार महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दतिया हार की वजह क्या है? क्या किसी जातीय समीकरण को ना साध पाना दतिया हार की वजह है या फिर किसी बड़े संगठन या फिर किसी बड़े ओहदे के नेता को ना साध पाना हार की वजह है? क्या डी शर्मा को ही राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल किया जाएगा? तगड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अभी कवायद शुरू हुई है हार के बाद, तो निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव होने का बड़ा एक अंदेशा लग रहा है। क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।